नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वह है पिता और पुत्र का संबंध। पिता और पुत्र का संबंध वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है, क्योंकि पिता के लिए एक अपने आप में ये बहुत ही अजीब प्रकार की स्थिति होती है, अजीब प्रकार की चाह या मोह होता है, जो ये चाहता है कि उसका जो पुत्र है वह मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली, मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल बने, आज्ञाकारी हो और घर का नाम रोशन करे। तो आखिरकार कुंडली में वह कौन सी स्थितियां होती हैं जिनसे पता चलता है कि जातक का जो पुत्र होगा वह आज्ञाकारी, सदाचारी और घर का कुलदीपक होता। तो वह है पहला, यदि पिता के लग्न से दशम स्थान में जो राशि है वह पुत्र की लग्न राशि हो, ऐसी स्थिति में जो जातक का पुत्र होगा वह पिता के लिए आज्ञाकारी सिद्ध होगा, सदाचारी होगा और उसका नाम रोशन करने वाला होगा। वहीं यदि लग्न से द्वितीय, तृतीय, नवम और एकादश भाव की जो राशि होगी वही अगर पुत्र की लग्न की राशि होगी तो ऐसी स्थिति में जो पुत्र होगा वह पिता के अधीन होगा और पिता के पद चिन्हों पर चलने वाला और आज्ञाकारी होगा। वहीं अगर लग्न से षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव की जो राशियां हैं वह पुत्र की लग्न राशि हो, ऐसी स्थिति में जो पुत्र होगा वह पिता का शत्रु होगा, पिता की बात को टालने वाला और पिता के लिए दुख का कारण होगा। वहीं यदि पिता का षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश जो पुत्र है उसके लग्न में जाकर के बैठ जाए, ऐसी स्थितियां भी पिता और पुत्र में वैर उत्पन्न करवाती हैं, यानी कि जो पुत्र होगा वह पिता के लिए शत्रु साबित होगा, उसकी हर एक बात को टालने वाला और उसकी भू संपत्ति को बेचने वाला होगा, जिससे जो जातक है वह आजीवन अपने पुत्र से दुखी रहेगा। यदि लग्न से केंद्र, त्रिकोण और उपचय, केंद्र प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, और वहीं त्रिकोण प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव और उपचय तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव, इनकी राशियां यदि पुत्र की लग्न राशियां हों या इनके राशि अधिपति पुत्र के लग्न में जाकर के बैठ जाएं, ऐसी स्थिति में जो पुत्र होता है वह बहुत ही उत्तम होता है, जातक के लिए आज्ञाकारी सिद्ध होता है और उसका नाम रोशन करने वाला होता है। अब बात करते हैं लग्नेश और पंचमेश के अंतर संबंध के बारे में। यही बहुत महत्वपूर्ण है। ये यदि लग्नेश और पंचमेश आपस में युति बना करके त्रिकोण या केंद्र में जाकर के बैठ जाएं तो जातक का जो पुत्र होगा वह आज्ञाकारी तथा कुलदीपक होगा और उसकी हर एक बात को मानने वाला और सदाचारी और अपने क्षेत्र में बहुत ही आगे निकलने वाला होगा। वहीं यदि पंचमेश की दृष्टि लग्नेश पर हो और लग्नेश की दृष्टि पंचमेश पर हो, ऐसी स्थिति में भी जातक का जो पुत्र होता है वह बलवान होता है और उसकी आज्ञा का पालन करने वाला होता है। वहीं अगर नवमेश पंचमेश के नवांश में जाकर के स्थित हो, नवांश कुंडली में जाकर के देखने से हम पता लगता है कि यदि नवमेश पंचमेश के नवांश में जाकर के स्थित हो, ऐसी स्थिति में भी जो जातक का पुत्र होता है वह बहुत ही आज्ञाकारी होता है और उसका नाम रोशन करने वाला होता है। वहीं यदि षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादश दुर्बल होकर के पंचम भाव में जाकर के बैठ जाएं, ऐसी स्थिति में भी जातक का जो पुत्र होता है वह अपने पिता के लिए शत्रु साबित होता है और यूं कहिए वह हर प्रकार से जातक को दुख देने वाला होता है, रोग से और आयु से और हर एक प्रकार की बुरे आचरण से वह अपने पिता को दुख देने वाला होता है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण, यदि जातक के लग्न का स्वामी, लग्न अधिपति यदि षष्टम, अष्टम या द्वादश भाव में जाकर के बैठ जाए, ऐसी स्थिति में भी जातक का जो पुत्र होता है वह पिता के लिए दुश्मन होता है। वहीं यदि पंचमेश षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में जाकर के बैठ जाए और इस पर लग्नाधिपति की दृष्टि ना हो, वहीं राहु और मंगल की भी दृष्टि ना हो, ऐसी स्थिति में जातक की जो संतान होती है, पुत्र होती है, वह बहुत ही उत्तम होती है, आज्ञाकारी होती है तथा उसका नाम रोशन करने वाली होती है। वह हर प्रकार से
उसका जो पिता है वह अपने पुत्र के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर पंचमेश, षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में जाकर के बैठ जाए और उस पर जातक के लग्न की यानी उसके पिता के लग्न की जो अधिपति हैं उनकी दृष्टि पड़ जाए या राहु और मंगल की दृष्टि पड़ जाए, ऐसी स्थिति में जो जातक का जो पुत्र होता है वह बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का, क्रूर प्रवृत्ति का होता है, बल्कि पिता के लिए गाली गलौज देता है और पीटता भी है। यह बहुत ही बुरी स्थिति होती है। जातक अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। वह चाहता है कि इससे अच्छा पुत्र ना ही हो तो अच्छा था। वहीं सबसे उत्तम स्थिति यदि बुध, गुरु और शुक्र युति बना करके जातक के पंचम भाव में जाकर के बैठ जाएं, ऐसी स्थिति में उसके कई पुत्र होंगे और उनमें से कोई ना कोई पुत्र बहुत ही ज़्यादा बलवान, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत ही उच्च लेवल का अधिकारी होगा। उदाहरण स्वरूप यह एक कुंडली है। यह बहुत ही ज़्यादा भू अधिपति, बहुत ही अपने क्षेत्र में जाने माने हस्ती की कुंडली है। इसमें गुरु और शुक्र जो उच्च के हैं और बुध जो नीच के हैं, पंचम भाव में जाकर के युति बना करके बैठे हैं। इनका जो बड़ा पुत्र हुआ वह सब रजिस्ट्रार में अधिकारी हुआ, सब रजिस्ट्रार हुआ, जिससे वह उस अपने पुत्र की वजह से जाने गए और अपने क्षेत्र में उनका जो नाम हुआ अपने पुत्र की वजह से हुआ और पुत्र ने इतनी भूसंपत्ति अर्जित की जिससे इनका नाम अपने क्षेत्र में रोशन हुआ। वहीं क्योंकि इस युति पर मंगल की क्रूर दृष्टि है, मंगल की विच्छेदकारी दृष्टि होती है, ऐसी स्थिति में इनके कई विवाह हुए और पुनर्विवाह, क्योंकि गुरु साथ में है युति में, इसलिए इनके विवाह टूटने के बाद में दोबारा विवाह हुआ। तो इस प्रकार से ये जो युति होती है वह पुत्रों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति में होती है। तो मैंने ज़्यादातर कई प्रकार के पुत्र और पिता के संबंध में योग बताए। अब हम इनका अच्छी प्रकार से अध्ययन करेंगे, कुंडली में देखेंगे और इस भविष्यवाणी का, ज्योतिष का आनंद लेंगे। नमस्कार।